आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल एडवर्ड की फर्स्ट कैंपेन के बारे में कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड गूगल एडवर्ड का फर्स्ट कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा खासा कैंपेन बना सकते हैं गूगल एडवर्ड पे जिससे आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल सके। दोस्तों, अगर आप गूगल एडवर्ड का कैंपेन चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपको एक अच्छा खासा गूगल एडवर्ड रन करने में सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आपको एक गोल सेलेक्ट करना चाहिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके प्रोडक्ट चॉइस करने चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं या फिर आपका किस से रिलेटेड बिजनेस है, वो फील्ड आपको चॉइस करना है। उसके बाद थर्ड आपको है कीवर्ड लेना है, कौन से कीवर्ड आप ले रहे हैं, किस किस कीवर्ड पे आपको काम करना है, किस किस कीवर्ड पे आपको गूगल तक लोगों तक ऐड पहुंचाने हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का अगर मैं बात करूं तो आपका होता है मेन जो होता है वो होता है ऑडियंस का। किन किन लोगों तक आप ऑडियंस तक आप अपना गूगल का ऐड पहुंचाना चाहते हैं, कितने एज तक आप पहुंचाना चाहते हैं, छोटे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या बड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आपको आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कौन सी सर्विसेज है, ये आपको देखना पड़ेगा। इससे आप एक अच्छी खासी ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एक अच्छा कैंपेन रन करना बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी एक अच्छा कैंपेन बना सकते हैं, किस तरह से ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना होगा ताकि एक आप अच्छा खासा कैंपेन रन कर सकें गूगल में और आप एक अच्छा खासा बिजनेस वहां से ले सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते रहें और आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहें और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडवर्ड पे आपको विजिट करना है। गूगल एडवर्ड पे विजिट करने के लिए आपको google.com। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडवर्ड जो पहले था वो अभी एड्स कर दिया गया है, गूगल एड्स के नाम से गूगल एडवर्ड को कर दिया गया है और नया गूगल एडवर्ड पूरी तरह से यहाँ पे बना दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस साइट पे विजिट करने के बाद आपको करना यह है, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी जिस जीमेल आईडी से गूगल एडवर्ड्स रन करना चाहते हैं उस जीमेल आईडी से यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इन करने के बाद आपको इस तरह से एक डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आएगा। जो डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आएगा उस पे यहाँ पे ऑल कैंपेन पे आपको क्लिक करना है। ऑल कैंपेन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक प्लस का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस का साइन आएगा तो इस प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू कैंपेन का एक ऑप्शन मिलेगा। न्यू कैंपेन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड चेंज होके इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने 5 ऑप्शन खुल रहे हैं जिसमें आप पहला देख सकते हैं सर्च और सेकंड देख सकते हैं डिस्प्ले, उसके बाद शॉपिंग और वीडियो और यूनिवर्सल ऐप। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये पांचों ऐड गूगल एडवर्ड की तरफ से चलाए जाते हैं। इनमें सर्च वाला होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। जो आप किसी भी कीवर्ड पे अगर आप सर्च करते हैं तो टॉप पे आपका ऐड दिखता है, उसको सर्च ऐड बोलते हैं। डिस्प्ले ऐड में आप ये सारे एडवर्ड्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको सबसे पहला जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं वो आज रन कर रहे हैं सर्च के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चलाया जाने वाला ऐड जो होता है वो होता है सर्च का। दोस्तों, इसमें आपको एक अच्छा खासा बिजनेस मिलता है, ना आपको ज़्यादा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है। आप अच्छा खासा यहाँ से इन्वेस्ट करके कम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 गोल दिख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि आपको गोल सेलेक्ट करना है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से सेल बढ़ानी है, लीड जनरेट करनी है या फिर आपको वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आप इन तीनों में से ऑप्शन चॉइस करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट ट्रैफिक का करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेल तो तभी बढ़ेगी जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो आपकी सेल भी बढ़ जाएगी और आपको लीड भी मिल जाएगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपको जो चॉइस करना होता है वो करना है वेबसाइट ट्रैफिक का। दोस्तों, वेबसाइट ट्रैफिक करने से आपको सेल भी मिल जाएगी और लीड भी। उसके बाद आपको यहाँ से करना है कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इसका पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा जो आपके सामने अभी ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हमारा जो काम होता है वो अभी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों गूगल एडवर्ड में मैं आपको बता दूं कि दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट होता है कैंपियन नेम और दूसरा होता है गूगल एडवर्ड ग्रुप्स के नाम से। यानी कि फर्स्ट होता है कैंपियन नेम और दूसरा होता है ग्रुप। ठीक है दोस्तों। कैंपेन नेम में वो होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी ई कॉमर्स कंपनी का कोई ऐड चला रहे हैं या फिर कैंपेन बना रहे हैं, तो आप उसमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट के नाम से आपको एक कैंपेन बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ई कॉमर्स में बेसिकली होता है मेंस क्लोथ्स, वुमेन्स क्लोथ्स, चिल्ड्रंस क्लोथ्स। तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं मेंस क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों। मेंस क्लोथ हमने यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा नाम हो गया कैंपेन नेम। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम कैंपेन नेम में हम एड ग्रुप्स बनाएंगे। एड ग्रुप्स होता है जैसे मेंस में क्या क्या क्लोथ्स होते हैं, जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गया, उस तरह से हमें उनके अगर ऐड चलाने हैं कि सबसे हमारा अच्छा शर्ट ये है, 99 के अंडर है, इतने में है, ये अगर हमें चलाना है तो हमें ऐड ग्रुप्स के थ्रू से चलाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और मेंस क्लोथ यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे हम इनको यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे इसको हटाना है और सिर्फ सर्च नेटवर्क पे क्लिक करना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देख लेते हैं, लोकेशन हमें सेलेक्ट करना है। लोकेशन में आप जहाँ भी आप सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको अलग और कोई लोकेशन सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप उसका नाम डाल सकते हैं और नाम डाल के यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं या फिर सिटी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैं दिल्ली यहाँ पे कर देता हूँ तो यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा और उसको हम दिल्ली को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिल्ली इंडिया, तो दिल्ली को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दिल्ली में कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचने वाला है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर का लैंग्वेज। दोस्तों किस लैंग्वेज में आपको आपका ऐड क्रिएट करना है, किस लैंग्वेज में आपको लोगों तक ऐड पहुंचाना है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ज़्यादातर लोगों तक आप इंग्लिश में ही ऐड पहुंचाएंगे, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है। फिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ नंबर का होता है, वो होता है बजट। दोस्तों आप एक दिन में कितना बजट यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं एक दिन में 1000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैंने 1000 रुपीज़ लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी मेथड आता है। डिलीवरी मेथड में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको स्टैंडर्ड ही चॉइस करना है। ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐड है वो धीरे धीरे चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, इस तरह से आपको स्टैंडर्ड में आ जाएगा। उसके बाद आता है बिडिंग का। यानी कि बिडिंग में आप यहाँ पे किस पे बिडिंग लगा रहे हैं, क्लिक्स पे लगा रहे हैं, कन्वर्जन पे लगा रहे हैं या फिर कन्वर्जन वैल्यू पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था कि हमें सिर्फ वेबसाइट का ट्रैफिक चाहिए। तो वेबसाइट का ट्रैफिक चाहिए, तो वेबसाइट का ट्रैफिक हमें क्लिक्स पे मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्लिक्स पे। उसके बाद हम क्लिक्स पे, यहाँ पे बिडिंग की बात हो रही है, तो एक क्लिक पे हम कितना पैसा लास्ट हम यहाँ पे पे कर सकते हैं वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो हम एक क्लिक पे लास्ट 20 रुपए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम 20 रुपए से ज़्यादा नहीं देंगे। ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिक और एंडेड अगर आपको डालना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। दोस्तों इनको ज़्यादातर बेसिकली एक्सटेंशन यूज़ करने का बोलते हैं कि ये एक्सटेंशन के अंदर आते हैं। अगर आपको कोई आपका एक्सटेंशन यूज़ करना है तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एंड डेट और स्टार्टेड डेट अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आपका बजट पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट जितना है सिर्फ उतना ही आपको ऐड चलेगा। जैसे ही आपका बजट खत्म हो जाता है यहाँ से ऐड से आपके रुक जाते हैं, तो स्टार्टिंग और एंड डेट डालने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ। दोस्तों ये एक सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप कौन सी ऑडियंस तक, मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपको एक आपकी ऑडियंस बनानी होगी कि किस ऑडियंस तक आप अपनी एड्स पहुंचाना चाहते हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट्स है, क्या आपकी सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तीन ऑप्शंस में से हम यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे। दोस्तों टारगेटिंग करने के बाद
दोस्तों टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखते हैं। ऊपर ऑप्शन में आपको ऑडियंस क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट आप ये देख सकते हैं और सेकंड आप ये देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस है उस पर आप देख लीजिएगा कि आपका ऑटो से रिलेटेड है, बेबी से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, बिजनेस सर्विसेज, कंप्यूटर, जिस भी रिलेटेड आपका बिजनेस है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स में आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है। यहाँ पे आपको जैसे ही आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि हम क्या सेल कर रहे हैं, हेयर प्रोडक्ट्स, मेकअप और कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन आपने टारगेट कर लिया है। सिर्फ इन लोगों को दिखेगा जो ऑनलाइन जाके हेयर केयर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स अगर सर्च कर रहे हैं तो उन लोगों को सिर्फ हमारा ऐड यहाँ से अब दिखने वाला है। हमने यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर ली है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, जो अदर एक्सटेंशन है वो यूज़ करने के लिए। देखिए अगर आपको कॉल आउट का एक्सटेंशन यूज़ करना है या फिर कॉल एक्सटेंशन यूज़ करना है तो यहाँ पे आप इनको क्लिक कर लीजिएगा और इस पे देख सकते हैं कि आप अपने नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो नंबर आप डालेंगे वो नंबर आपके ऐड में यहाँ पे शो करेंगे ऊपर में ही, और आपका कोई भी अगर कस्टमर ऐड देखता है तो वो आपको सीधा कॉल भी कर सकता है। दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि कॉल एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारा बिजनेस अच्छे से और अच्छे खासे तरीके से मिल सकता है। उसके बाद हम और सेलेक्ट करेंगे एडिशनल सेटिंग्स पे। एडिशनल सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको और एक्सटेंशन मिल जाएंगे। जैसे कि आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप को भी यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ऐप का अलग से कैंपेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे अपने ऐप का आप लिंक यहाँ पे डाल दीजिएगा और आपका ऐप यहाँ से डाउनलोड करने का एक बटन आप यहाँ पे लगा दीजिएगा ताकि आपके ऐड को यहाँ से इंस्टॉल कर सके। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे लोकेशन इन तो लोकेशन मैं बता दूंगा कि लोकेशन आप हमने ऊपर सेलेक्ट कर ली है, और प्रमोशन प्राइस ये सब हम नहीं करेंगे। उसके बाद ऐड रोटेशन की अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ऐड रोटेशन में आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप देख ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, सेलेक्ट हुआ हुआ है तो गूगल की तरफ से ये सेलेक्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऐड शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो ऐड शेड्यूल में आप अपना टाइम डाल सकते हैं कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक ऐड हमारा दोबारा रन करना चाहिए। उसके बाद ये हमारा जो फर्स्ट होता है कैंपेन के बारे में, कैंपेन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलेंगे सेव एंड कंटिन्यू आगे करके, और आगे हम सेटअप करेंगे ऐड ग्रुप। दोस्तों ऐड ग्रुप में आगे हमारा सबसे बड़ा काम होता है ऐड ग्रुप में। ऐड ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि हमने पहला जो नाम वहाँ पे बनाया था वो बनाया था मेंस क्लोथ्स के बारे में, तो हमने वो कैंपेन नेम डाला था। अब हम डालेंगे मेंस क्लोथ्स की, जैसे कि हम डाल रहे हैं जीन्स का। जैसे कि हम जीन्स का एक ऐड बनाना चाहते हैं तो जीन्स का हम यहाँ पे डालेंगे ऐड ग्रुप नेम, और ऐड ग्रुप नेम के बाद हम मैंने आपको बोला था कि आपको कीवर्ड वहाँ पे रखने हैं, तो यहाँ पे आप कीवर्ड यहाँ पे ले लीजिएगा। अगर आप कीवर्ड पहले सेलेक्ट करके रखते हैं तो आप यहाँ पे खुद का कीवर्ड ले लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एंट्री और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको वहाँ से कीवर्ड मिल जाएंगे, या फिर आपसे जो कंपटीटर्स हैं आपके उनकी वेबसाइट का आप यहाँ पे लिंक डाल देंगे तो वहाँ से भी आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ फ्लिपकार्ट का, क्योंकि हम लोग ये जो ऐड बना रहे हैं वो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने डाला स्नैपडील का, तो स्नैपडील के कीवर्ड यहाँ पे अभी नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों एक फ्लिपकार्ट हमने डाला और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे ऑनलाइन जींस। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन जींस हम जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे हमें कीवर्ड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स मिल गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस जींस, जो 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग मंथली सर्च कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं जीन्स, वाइट जीन्स फॉर मेंस, वाइट जीन्स बॉयफ्रेंड जीन्स, जीन्स पैंट फॉर मैन।
ये आप यहाँ पे कीवर्ड ले सकते हैं, अच्छे खासे आप यहाँ पे कीवर्ड ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपके कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पे अगर कोई पर्सन सर्च कर रहा है तो वहाँ पे आपका ऐड वहाँ पे उन लोगों को दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, कीवर्ड सर्च करने के बाद हमारा हमने ऐड ग्रुप भी सेट कर लिया है। ऐड ग्रुप सेट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब हमें ऐड बनाना है। दोस्तों ऐड बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। यहाँ पे फिर ऐड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू करना होगा। ऐड न्यू करने के बाद हमारा जो ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन है वो हमें मिल जाएगा। तो ऐड क्रिएट करने के लिए हमें एक यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई भी आपकी जो वेबसाइट्स हैं तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं अपनी एक वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, वॉक्सकार्ट.com, मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर हम लोग एक हेडलाइन बनाएंगे, हेडलाइन फर्स्ट, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे लगाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेंस जीन्स। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, इस तरह से हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये एक ऑफ़र है, तो ऑफ़र हम यहाँ पे हेडलाइन सेकंड में डालने वाले हैं। यहाँ पे एक अच्छा ऑफ़र हमें डालना है जिससे हमारा जो सेल है वो बढ़ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे देखे मेंस जींस अंडर 999 ओनली, या फिर आप अपना अपने अकॉर्डिंग कोई एक अच्छा खासा ऑफर यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने ऑफर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। जो डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। और अगर बाकी अलग से और यूआरएल आपको डालने हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है, तो ये आपका एक देखिए ऐड यहाँ पे आपका बन गया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद हमारा जो ऐड है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज रेडी। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपेन अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सारे कैंपेन्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए सारे कैंपेन्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं। जिस भी कैंपेन को अभी हमें रन करना है तो ऊपर से आपको आपके कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है, और कार्ड नंबर डाल के आपको यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करके गूगल को, और फिर यहाँ से आप अपना ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप गूगल का आप ऐड रन करना चाहते हैं, आपकी कोई छोटी कंपनी या फिर आपकी अच्छी सर्विसेज हैं, तो आप गूगल का ऐड ज़रूर चलाइए, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है और आपको अच्छा खासा बिजनेस भी यहाँ से मिल जाता है। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप 1000 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ तो आपको बिजनेस वहाँ से मिल जाएगा, अगर आप अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा ऐड यहाँ पे रन करता है। दोस्तों मैंने आपको जो बताया ऐड में, अगर वो सारे रूल्स आप फॉलो करेंगे, अच्छे तरीके से आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे, तो आप एक अच्छा खासा ऐड यहाँ पे बना लेंगे और उसको आप अच्छे खासे तरीके से रन कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके और भी कोई सवाल जवाब है या फिर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर नया वीडियो बना के दूंगा, और मैं आपको आपके बिजनेस को और ग्रो करने में आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज का हमारा यही वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन